करता हूँ गुणों की भंडार। हम सब बच्चे गाते हैं तेरी, हम सब बच्चे गाते हैं तेरी महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार, हो नीले अंबर के उस तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते
पीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत। चलिए अपनी से स्थिति में स्थित हो जाए, अंतर्मुखी हो जाए। अपना दर्शन करो, बस सारा फोकस स्वयं पर। मैं जगमग सितारा, सामने वाले सभी को जगमगाते सितारे दिखेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने बोला, हमारा फर्ज है एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। आज बाबा ने ये भी कहा कि हमारे संस्कार यहाँ पाठ बजाने आए हैं। तो फर्ज जो होता है, फर्ज का मतलब क्या होता है? जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटीज। और ड्यूटी को निभाना इम्पोर्टेंट क्यों होता है? जो नई ड्यूटी निभाता वो क्या बन जाता है? ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में? ट्रेटर। ट्रेटर। उसको क्या मिलता है? स्कूल सजा। कॉलेज सजा मिलती है, सब उसको रिप्रिमांड करते हैं, सब उससे नाराज रहते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा जो है वो तो कभी नाराज होता नहीं। जब हम फर्ज अदाई नहीं करते तो क्या नाराज हो जाते हैं हमारे से? हम खुद ही रिपेंट करते हैं। हमारा भाग्य हमारे से रूठ जाता है ना। तो बाबा ने क्या बोला? एक दो को बाप और वर्षे की याद दिलाना।
सावधान करना। यहां हम बैठकर क्या करते हैं, वही करते हैं ना। जो भी बाबा हमको याद दिलाता है मुरली में, अर्थात वो वाला कार्य कहीं पर मैं चूक रही हूं ना, उसमें बाबा बार बार बोलता है। हमें जो बाबा ने बातें बताई हैं मोर और लेस पता होती है। अगर मुझे बाबा वो आज बता रहा है, मतलब मैं उसको निभा नहीं पा रही हूँ एक तरह से देखो तो, या कर भी रहे हैं तो 100% नहीं कर रहे हैं। तो बाबा कहता है कि एक दो को सावधान करना। तो हम सावधान कैसे करें? पहले किसको सावधान करेंगे? खुद को। खुद को। अपने आप को, अपने को दीदी पहले हम्म। अपने को करेंगे पहले। तो कल जो बात हुई थी, सुबह सुबह क्या करना है? बाबा से वरदान लेना है। वरदान को रिवाइज करेंगे तो आपने खुद को सावधान कर लिया। बाबा से वरदान लिया, व्यर्थ मुक्त भव, और व्यर्थ में घुसे हुए हैं, बोल नहीं रहे तो सोच रहे हैं। तो मैं तो वरदान का स्वरूप बन ही नहीं रही हूं, सिर्फ रट्टू तोते की तरह कर रहे हैं। वो तो बाबा कहता है नो, नॉट इनफ, है ना। तो सावधान जब हम खुद को करते हैं, हम जब उसका स्वरूप बनते हैं, तो दूसरे को सावधान करने के निमित्त बनते हैं। और उसके लिए जो रिपेंटेंस है, हमारे को क्या करनी चाहिए? जैसे सपोज मैं बहुत व्यर्थ में चली गई, अब मैं क्या करूं? अब मैं चली गई, उस टाइम तो मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे तो बड़ा मजा आ गया बोल बोलकर। तो मैं क्या चेक करूं? करना है, चेक करना है। और उसको मिटाने एवरी के लिए एक्स्ट्रा योग करें। जी, एक्स्ट्रा चेक एंड योग, इम्प्रूव ऑल्सो। बिल्कुल। जब आप योग करोगे ना एक्स्ट्रा 15 मिनट, आधा घंटा, उसको स्टिपुलेट अ टाइम एंड देन डू इट। अगर आप उसको करोगे, याद भी रहेगा। फिर दूसरा, योग करेंगे तो मेरी शक्ति भी बढ़ेगी, योग की पावर भी इंप्रूव होगी, सारा कुछ हो जाएगा। जो दुनिया में हम रिपेंटेंस को समझते आए, अपने आप को कष्ट देना, शरीर को कष्ट देना, नो। बाबा क्या बोल, अब हम जब देखो योग करते हो तो क्या अनुभव होता है? सुख। हमारी रिपेंटेंस में भी सुख भरा हुआ है। बाबा के सारे मेथड भी सुख ही सुख है। शांति मिलती है दीदी। शांति मिल रही है, एक तरफ रिपेंटेंस की, एक तरफ और सुख मिलना शुरू हो गया। पर फिर उससे क्या होता है? मुझे याद रहता है, मैं भूलूंगी नहीं अब। दूसरा, अगर मेरी लाइफ में कोई विघ्न ज्यादा आ रहे हैं, कोई बहुत बड़ा विघ्न है, कल ही बात कर रही थी मैं एक सिस्टर से कि ये घर में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, जो भी कुछ चल रहा है, किसी का मोह बढ़ गया है, किसी के घर वाले कोऑपरेट नहीं कर रहे। आप स्वमान लो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं। स्वमान में बैठे योग करो, इस विघ्न को मिटाने के निमित्त यही मेरा योग, वो टल जाएगा पक्का, प्रोवाइडेड आई डू इट एंड डू इट फॉर 21 days, है ना। योग करना मतलब, योग किसको कहते हैं? परमात्मा की याद है, उसमें भी सुख ही मिलेगा। पर कई बार होता क्या है, उस टाइम पर एक अगर टाइम को फिक्स करो ना, तो हमारी बुद्धि उस तरफ जाती है, फिर हम भूलते भी नहीं है, और एक आदत पड़ जाती है मन बुद्धि की। उसको करो, करके देखो, जो करेगा पाएगा। और यहाँ शेयर करना, हाँ, कुछ तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना। अगर हमारे सामने कुछ आया है, क्यों आता है मेरे सामने, कोई परिस्थिति क्यों आती है? For a lesson, हाँ जी, to give a lesson. टू गिव अ लेसन। और मेरा कार्मिक अकाउंट है, मेरे पास आएगी ना, मेरा दीदी कार्मिक अकाउंट है।
अपने कर्मों के हिसाब से, अपने कार्य के काम के हिसाब एंड से। लाइक यू सेड टू गिव अ लेसन, करेक्ट, दोनों चीजें हैं। और वो आती ऐसे टाइम पर है जब मैं लेसन लेने को ऐसे रेडी हूँ। अगर मेरे सामने वो परिस्थिति आई है, मीन्स आई एम रेडी टू टेक दैट। एंड दीदी समटाइम बाबा ही टेक्स आवर टेस्ट आल्सो ना, तो लेट बच्चे कितने इस स्थिति में भी कैसे रहते हैं। कैसे रहते हैं, तो उस टाइम पे हम अलर्ट हो जाए और कर लेना, तो फिर वो बाबा कहते हैं अच्छी आपकी परिस्थिति के को पार करने की स्थिति बन जाए। ठीक है, विघ्नों को नष्ट करना मीन्स अपने योग को बढ़ाना, ये हमको करना है। तो जिसको भी जो भी विघ्न आ रहा है, आज के डेट में सबके पास कुछ ना कुछ है ही है, घर वालों से, अपने आप से, किसी और से, कोई फाइनेंशियल, कोई रिलेशनशिप का, कुछ भी, हर चीज, कोई शरीर की बात आ जाती है, तो हर चीज की जो कहते हैं ना, एक जैसे होता है ना, वो कहते हैं मास्टर डोज है, ये मास्टर एक्सरसाइज है, ये मास्टर मेडिसिन है, ये खा लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये वही है। योग को करो ऐसे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, और अपने मन में 3-4 बार बोलकर अपने आप को स्थिति में स्थित करना है, फील करना है, फिर योग कर। ये सूरज भाई बताते हैं, और मैं जो आपको बोल रही हूँ मैंने सब ट्राई किया हुआ, प्रोवाइडेड यू डू इट। बस टाइम भी ऐसा फिक्स करो ना जिस टाइम आपको लगे आप कर पाओ। ठीक है, और क्या बोला? दीदी बाबा ने कहा, किस एक गुण्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है, उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं, वही शरीर द्वारा अपना अपना पार्ट बजा रही है। एक मिनट, जस्ट होल्ड ऑन। तो हम कौन सा राज जान गए हैं? That we are souls, दीदी। ये तो हमें भक्ति में भी पता था ना। शरीर से मालूम अलग था कि हम वो इतनी एक सूक्ष्म है। आत्मा है और शरीर को यूज करते हैं हर काम के लिए। और जो हम रोल प्ले करते हैं अपने शरीर के द्वारा, वो जो रोल प्ले कर रहे हैं, वो रोल प्ले करने का मेथड इज डिटरमिन्ड बाय व्हाट? क्या चीज है जो मुझे मेरे रोल को ऐसा प्ले कराती है? छुट्टी गई। सुदर्शन चक्र, हमारे संस्कार, हमारे हाँ। संस्कार। आई प्ले माई रोल अकॉर्डिंग टू माई संस्कार। पहले आत्मा जो कर्म करती है बार बार, उससे मेरा संस्कार बन जाता है। जब वो संस्कार बन जाता है, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना रोल प्ले करती हूँ। फॉर इंस्टेंस, मेरे को कोई झूठ बोलने की आदत नहीं थी। सबकी बातों में आके स्कूल में इधर उधर झूठ बोलना शुरू किया, बड़ा मजा आया, बच गए बड़ी सारी बातों से। आत्मा की शक्ति तो कम हो गई, अब आदत बन गई, अब मेरा संस्कार बन गया, मैं फालतू में झूठ बोल रही हूँ, उसकी जरूरत भी नहीं है, ऐसे कुछ भी बोल दिया। दीदी वो आदत बन जाती है, कई बार ना वो उसको आदत बन जाती है झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना या बात बात पे किसी चीज को छुपाना। क्यों होता है? संस्कार के अकॉर्डिंग मेरा व्यवहार। तभी बाबा आते हैं, तो बाबा ने बोला आत्मा में ही सारे संस्कार भरे हुए हैं। ये किसी को नहीं पता था पहले, जो ज्ञान में नहीं चलता उसको ये बात नहीं मालूम। वो क्या कहते हैं, आत्मा निर्लेप है, पर आत्मा पे ही तो सारी कट चढ़ती है ना। तो अकॉर्डिंग टू माई संस्कार आई एम प्लेइंग माई रोल। और फिर जब मैं अकॉर्डिंग टू माई संस्कार रोल प्ले कर रही हूं, तो अभी बाबा आके क्या करते हैं, मुझे क्या याद दिलाते हैं? क्या याद दिलाते हैं? दिव्य गुण हमारे।
हमारे दिव्य गुण, कि तुम्हारे तो ये वाले संस्कार हैं, कहाँ, ओरिजिनल दीदी। हाँ ओरिजिनल, तो कहाँ तुम भटक रहे हो, उनको यूज करो। उसी को जब हम यूज करना शुरू करते हैं तो ये जो कलयुगी संस्कार हैं वो अपने आप फिनिश हो जाते हैं। जब आप किसी भी चीज को बार बार यूज करते हो, वो आपकी अपनी बन जाती है ना। उसी तरह संस्कारों को यूज करते हो, वो हमारे अपने बन जाते हैं, मैं उसमें फिर स्थित हो जाती हूँ। और परमात्मा के लिए क्या बोला, क्या नहीं जानते लोग परमात्मा के बारे में? दीदी लोग नहीं जानते कि परमात्मा भी स्टार है हमारी तरह, उसमें भी सारी नॉलेज है। वे मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है, सत्य है। तो परमात्मा भी स्टार है। वो क्या है, उसके साइज में और हमारे साइज में अंतर नहीं है। तो अंतर किस चीज में है, अंतर किस चीज का है? कि वो कांस्टेंट है, ऊपर नीचे नहीं होते, जन्म में नहीं, मरण में नहीं आते, नाम नहीं बदलता, नाम नहीं बदलता, नाम नहीं बदलता, जन्म मरण में नहीं आते, और कर्मों में भी नहीं आते दीदी, वो किसी कर्म में भी नहीं आते। कर्म में नहीं आते, जैसे उनके मतलब वो जन्म नहीं लेते तो हमारी तरह कर्म भी नहीं कर्म में लेते, तो आते हमारी तरह हैं, कर्म नहीं अपना करते, रोल, अपना हमारे रोल जैसे रोल प्ले अपना कर्म, कर्म प्ले करते हैं, पर शरीर वो एक अपना और रोल। को अडॉप्ट करते हैं, है ना। और परमात्मा में हम में और क्या फर्क है, कांस्टेंट है, राइट। इसलिए कांस्टेंट है कि वो शरीर धारण नहीं करते। और अंतर क्या है, नहीं, पर अगर वो कर्म में आएंगे तो वो कर्म भोगेंगे। वी कांट से कर्म में आते हैं, ही टेक्स अनदर पर्सन्स बॉडी टू टीच अस और टू, वही तो बोला, पर कर्म तो नहीं हुआ ना वो। ऑफ कोर्स कर्म हुआ, हमारे को ज्ञान सुना रहे हैं, वो कर्म नहीं है। आई मीन अगर कर्म है तो फिर उसका भोगना और ऑल दैट, वो कर्म भोगना उसके कैसे होगा, चक्कर में उन्होंने ज्ञान सुनाया और वापस आउट चले गए, वापस बैठे थोड़े अभी रहते। तभी उसको मतलब कर्म नहीं कहना चाह रही थी। और आई मीन ठीक है दैट ना, इज, बाबा ने बोला उसको, वो उनका रोल है, वो उनका कर्म है, और उनका उनका एक और होता है, वो साक्षात्कार कराने का भी उनका रोल है, भक्तों को साक्षात्कार कराते हैं। तो उस तरह से कर्म है, मतलब आप आर्ग्यूमेंट से के लिए आप बोल सकते हो कर्म नहीं है, पर बात को हमें इस तरफ अंडरस्टैंड करना है। कर्म बोलो, बोलो कि आके श्रेष्ठ कर्म करते हैं, करते तो है ना, चाहे शरीर धारण करते हैं, कुछ तो कर ही रहे हैं ना। तो ये मतलब है। हाँ जी, तो चले और दीदी क्या भाग्य विधाता है हाँ जी, परमात्मा, भाग्य विधाता है, भाग्य विधाता। सदगति सदगति दाता है, सदगति दिलाता है। और वो जो गुण है, उसके अंदर जो गुण है, जो उसके संस्कार हैं, कौन से संस्कार हैं, सारे दिव्य गुणों का वो सागर है। जो आपने बोला कांस्टेंट, इन गुणों का सागर, और कॉन्स्टेंटली सागर है। एक्चुअली व्हाई आई आल्सो सेड दैट वाज, वो तो कृष्णा की आत्मा है जो ब्रह्मा बाबा हैं, वो कृष्णा की आत्मा और भगवान की आत्मा दोनों उनमें हो जाती हैं, एंड देन गॉड गिव्स अस ऑल द नॉलेज। पॉइंट समझ आ गया ना, लेट्स मूव नो, ऑन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से वो कृष्णा की आत्मा और भगवान की आत्मा फिर वो एक ही हो जाती है। हाँ, बाबा जब आते हैं तो फिर बाबा रोल प्ले कर रहे हैं, बाबा रोल प्ले कर रहे हैं तो ठीक है, है ना। और जो कृष्णा की आत्मा है फिर वो साइलेंट हो जाती है, हाँ दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। हाइबरनेट करती है फिर वो, पर वो बाबा के साथ बैठी है तो उसको सुख भी मिलता है बहुत, ऑफ कोर्स। ठीक है। चलो, और परमात्मा के बारे में हमें क्या पता है? आज तो पूरा आत्मा परमात्मा का लेसन सुनाया बाबा ने, रिवाइज करो, क्या जानते हो और बाबा के बारे में? आज ये भी कहा कि वो हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। ये हम सुनते आए हैं कब से ना, कि वो तो मतलब हजारों इतनी उनमें वो है कि हजारों सूर्यों से तेजोमय है, हाँ, पर वो स्टार है। उस हिसाब से क्या है
कि जब परमात्मा से आत्मा मिलती है, उसको जैसे हम परमात्मा को सागर और सूर्य से कंपेयर करते हैं, वो तो फिजिकल चीजें हैं, पर हम उससे क्यों कंपेयर करते हैं? क्योंकि वो हमें अथाह अनुभव होते हैं। तो अथाहपन की बात है, वो उसकी ब्राइटनेस इतनी कि कोई बच्चा उसको अपने पिता को मिल ही ना सके, ऐसे वाली नहीं है, बल्कि बच्चा तो उसकी किरणों में समा जाता है ना, ये मतलब है। और बीज रूप का क्या मतलब होता है? सृष्टि का रचयिता। ये उसी से ही रचना और रचिता, बीज से ही पूरी रचना होती है। बीज का मतलब, जो बीज होता है उसमें क्या होता है? सारी नॉलेज होती है उस पेड़ की, पर सूक्ष्म होता है, पर उसमें सब कुछ समाया हुआ होता है। ऐसे ही परमात्मा में सारा ज्ञान समाया है, वो बीज रूप है, पर वो चैतन्य बीज है, वो जड़ बीज होता है, और जिससे वृक्ष निकलता है। वो बीज किसका है? ही इज द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ही इज द बीज ऑफ द ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, ही इज द सीड। तो वो रचता क्या है? पूरे वृक्ष को बनाने के लिए क्या करता है? हाउ डज ही डू इट? वो लेसन याद करो, परमात्मा के कर्तव्य, दिव्य कर्तव्य। वो 3 सूक्ष्म देवताओं की रचना करता है। कौन से 3 सूक्ष्म देवता? ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ब्रह्मा पहले यहाँ साकार में होते हैं, और फिर वो जैसे अब हैं, वो सूक्ष्म देवता बन गए हैं। और क्या करता है ब्रह्मा? क्या करते हैं? ब्राह्मण रचते हैं, वो वंशावली बनाते हैं। इसलिए ब्रह्मा को क्या कहते हैं? साथ में ब्रह्मा तो कहते हैं, क्रिएटर कहते हैं, और साथ में बाबा हमें क्या बोलता है? वो तुम्हारी कौन है? माँ है। ठीक है। और किसको रचते हैं? विष्णु। विष्णु का क्या काम है? पालना करने वाला। पालना। हम सब मास्टर विष्णु कैसे बनते हैं? पता है सबको? ज्ञान सुनते हैं और फिर शेयर करते हैं, दूसरे को सुनाते हैं, शेयर करते हैं, तो हम पालना करते हैं। दिव्य गुणों की पालना करते हैं। दिव्य गुणों की पालना करते हैं। हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उन श्रेष्ठ संकल्पों की पालना करते हैं, है ना? और औरों को भी, जैसे आपने बोला, कराते हैं। फिर शंकर के समान क्या बनते हैं? दीदी, विनाश, अपने विकर्मों को विनाश। विकर्मों का विनाश होता है। कैसे होता है? शंकर रूप दिव्य गुण इमर्ज करते हैं, तो विकारों का इसके लिए करना क्या पड़ता है? शंकर को कौन से स्वरूप में दिखाते हैं? योग, तपस्या। तपस्या। तो हम भी जब तपस्या अर्थात योग, जो आपने बोला, हम करते हैं, तो वो ये सारा कुछ होता है। योग इज ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस, है ना? तो वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है। कहते हैं ना, गॉड इज ट्रूथ। वो जो भी बोलता है वो क्या है? परम सत्य। परम सत्य अर्थात उसके ऊपर और कोई सत्य है ही नहीं। वो हमको क्या क्या सत्य बताता है? अपनी सत्य पहचान देता है, हमारी सत्य पहचान, और वो अपनी भी सत्य पहचान देता है, राइट? और हमारे को कौन सी और सत्यताएं बताता है? पूरा चक्र का ज्ञान देता है, पूरा ज्ञान देता है, आदि मध्य अंत का बताता है, तीनों लोकों का ज्ञान देता है। तो सारी सत्य बातें हमारे को इजीली बताता है, और चैतन्य है। सिर्फ यह है, वो बीज रूप है, पर वो चैतन्य है। ही इज अ कॉन्शियंट एनर्जी, पर वो परम है। ठीक है ना? चलो,
फिर बाबा ने परमात्मा जो है वो कभी भी पाप आत्मा नहीं बनती है, जैसे हम लोग आत्माएं हाँ, पाप आत्मा पुण्य आत्मा और और परमात्मा को कभी प्लूरल में नहीं कभी भी कहा। नहीं। हाँ, और वो पतित दुनिया परमात्मा को नहीं कहेंगे कि वो पतित बनता है या पतित नहीं होता है, नहीं, वो पतित है ही नहीं। कभी नहीं होते हैं, वो हमेशा हम पतित, कांस्टेंट, जो बात बोलिए ना हाँ, कांस्टेंट, उसमें सारी बातें एक जैसा। ये आती हैं, राइट। फिर बाबा ने कहा कि बस स्वदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। कैसे? क्या है सुदर्शन चक्र, बताओ। स्वयं का दर्शन उसमें अपना पहले, हम्म फिर पूरे चक्र का दर्शन, पूरे पहले हम कल क्या थे, हम्म फिर क्या बने और क्या, तो हम क्या फिर देखते उसमें हैं दोबारा सुदर्शन चक्र में, हम क्या देखते हैं? हम ही पूजे बनते हैं, फिर हम ही पुजारी बनते हैं। हम्म पहले पिंडी स्वरूप परम धाम में आत्मा, फिर उसके बाद फिर हम सतयुग में आते हैं, हम्म सतयुग के बाद फिर हम द्वापर में फिर खुद ही पूजे थे और फिर पुजारी बन जाते हैं, हम्म और फिर हम संगम युग में फिर हम फरिश्ता स्वरूप उसके। राइट। तो अगर आप देखो सुदर्शन चक्र, उसमें बाबा ने क्या बोला, तुम्हारे मर्तबे का परिचय। कौन सा मर्तबा? हम कौन से वाली आत्माएं हैं? ब्राह्मण। हम ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है। आप अगर चक्र में देखो अपने आप को, परम धाम में आप कहाँ पे हो? बाबा के पास, नजदीक। पिता का, हाँ, उनके बिल्कुल सानिध्य में है। इसलिए हमारे को क्या रियलाइज होता है, मैं कितनी श्रेष्ठ आत्मा हूं, वहां पे भी मेरी पोजीशन कितनी ऊंची है। फिर सतयुग में भी हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? 111 की काठी में, वहां पे भी मैं श्रेष्ठ महाराजा। पोजीशन में, महाराजा महारानी, अभी मतलब श्रेष्ठ संस्कार वहां पर भी हैं। संपन्न और द्वापर में हम संपूर्ण। अपने पूज्य स्वरूप को देख रहे हैं। जो श्रेष्ठता को मैंने ब्राह्मण जीवन में अपनाया, उसके कारण मैं वो बन गई, है ना। श्रेष्ठता ही देख रहे हो ना, श्रेष्ठ संस्कार ही देख रहे हैं ना। ब्राह्मण जीवन तो है ही श्रेष्ठ संस्कारों को इमर्ज करना। और फिर जब श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज होते हैं, तो मैं फरिश्ता स्वरूप बनती हूँ। फरिश्ता अर्थात दाता, देने वाला, परमात्मा के समान। जो परमात्मा का दर्शन करना, तो कहते हैं फरिश्ता को होता, कहते हैं तुम ही मेरे लिए भगवान हो। ये शब्द क्यों निकलते हैं? क्योंकि किसी ने तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया, हिम्मत दी, उल्लास दी, सहयोग दिया, जो भी हुआ। तो हमारे मतलब मर्तबे का परिचय मिला मुझे, मेरा मर्तबा कौन सा, मेरे को उसमें एक तो मोटिवेशन मिली। उसमें सब कुछ और कैसे आ जाता है, देखो स्वदर्शन चक्र घुमाते हो तो तीनों लोकों का ज्ञान भी उसमें आ रहा है, ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और ये साकार वतन, है ना। बाबा हमें क्या बनाता है? त्रिलोकीनाथ, त्रिकालदर्शी। और त्रिकालदर्शी कैसे बनाता है? बताता है तुम क्या थे और तुम क्या बन गए हो, अब क्या बनना है। हमारे को पास, प्रेजेंट, फ्यूचर सारा कुछ पता चल जाता है। और चक्र का परिचय, कि कितना लंबा ये चक्र है, वो सारी भ्रांतियों को क्लियर कर देता है, मन बुद्धि को सारा क्लियर कर देता है। इसीलिए बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्र को कम से कम 8 बारी फहराओ दिन में। याद रहे मैं कौन, मैं कहां से आई, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां पर बैठी हूं, ये। इसलिए बाबा ने कहा सुदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है। ठीक है ना। किसी के कोई और थॉट्स हैं तो शेयर कर सकते हैं। फिर बाबा ने बोला ना, कर्मातीत अवस्था जब हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। कर्मातीत का मतलब क्या होता है?
दीदी जब हम साक्षी कर्म दृष्टा से को न्यारे, देखेंगे, हाँ कोई साक्षी दृष्टा बनकर कोई कर्म नहीं हो, कर्म का जब मुझ पर कोई प्रभाव, असर नहीं प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। असर नहीं पड़ेगा। जब आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा तो रोग का असर पड़ेगा? नहीं, आत्मा निरोगी बन जाएगी, आत्मा ऐसी बन जाएगी कि उसके ऊपर उसको कोई चीज टच नहीं करती, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली परमात्म याद में है। तो फिर क्या होगा? तो निरोगी, शक्तिशाली। दादी प्रकाश में नहीं है ना, डॉक्टर ने जब आके उनको पूछा, मैंने शायद पहले भी शेयर किया होगा, कि आप कैसे हो? उन्होंने बोला मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वंडरफुल। डॉक्टर ने बोला आपके शरीर में इतने सारे पाइप्स लगे हुए हैं, वंडरफुल तो नहीं लग रहे हो। उन्होंने बोला आपने सवाल गलत पूछा, मैं ठीक हूँ, शरीर ठीक नहीं। क्योंकि उससे न्यारे हो गए। आपको बताया भी था ना, दादी गुलजार का एंड में जो डेज थे, तबीयत तो उनकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पर उनके चेहरे पर किसी भी पेन का एक्सप्रेशन नहीं था। दीदी बताती हैं सिर्फ एक थोड़ी सुई लगी तो उनका हल्का सा एक एक्सप्रेशन आया, बाकी उनके ऊपर कोई जैसे असर ही नहीं है, क्योंकि न्यारी हुई हुई है आत्मा। और दादी कहती हैं मैं तो बाबा के साथ एंजॉय कर रही थी। नीलू दीदी जो उनका ध्यान रखती थी, नीलू दीदी को ने दादी ने, वो इशारे से उनकी बातें समझती थी। दादी ने बोला कि अब इशारे से कि अब मेरे जाने का समय है। नीलू दीदी ने बोला मैं अभी रेडी नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा समय दो। दादी ने बोला अच्छा ठीक है, मैं समय देती हूँ। इच्छा से सारा कुछ हो रहा है। इच्छा मात्र अविद्या जब अविद्या। होती है तो इच्छा से शरीर छोड़ते हैं। जो हमारी हालत होती है कहाँ पे, जो हमारी जैसे हम बन जाते हैं सत्य में। उस दिन शिवरात्रि भी थी ना, जिस दिन उनका शरीर छोड़ा, शिवरात्रि के दिन, शिवरात्रि के प्रोग्राम में बहुत बड़ा दिन। और बात अभी पूरी फैली नहीं थी तो बात सब कर रहे थे। दीदी जाने लगे थे बॉम्बे उनको मिलने, रुक गए। सबने बोला दीदी गए नहीं है, कुछ हुआ है। तो सब बहनों के साथ बैठे थे, मैं वहां खड़ी हुई थी। मेरे को वो दीदी ने बोला रचना इधर आओ। मैंने कहा हाँ जी दीदी। दादी गए नहीं है, शी इज वेरी मच विद अस। अब इसका आप कोई भी अर्थ ले लो, शी इज वेरी मच विद अस इवन नाउ। शरीर तो छोड़ दिया बट शी इज विद अस, क्योंकि यज्ञ की इतनी रक्षक रही है तो एक तरह से हमारे साथ है, ताकि कोई पैनिक ना क्रिएट हो। क्योंकि जिसका दादी से प्यार, उसके अंदर हल्की सी हलचल तो मचती है। मेरे साथ जो सिस्टर थी एकता बहन, मैंने बोला दीदी ने बोला है दादी इज वेरी मच विद अस। तो वो कहती है थैंक यू बाबा। फिर फोन पे फोन आया कि दादी ने तो शरीर छोड़ दिया। तो दीदी का सिंबॉलिक अर्थ था ना कि वो तो हमारे साथ है। ये क्यों शेयर कर रही हूं? अर्थात शरीर हो ना हो, इंपॉर्टेंस किस चीज की है? आत्मा की। फिर एक बाबा जो बार बार बात 3-4 बार बोला बाबा ने, आत्मा सूक्ष्म है। बाबा भी सूक्ष्म है। सूक्ष्म का अर्थ क्या है? सूक्ष्म माना मीन्स छोटे से में बहुत जीरो, कुछ समाया तो हुआ है। आंखों से दिखाई नहीं दीदी देता। माइन्यूट। वेरी माइन्यूट। और जितनी 84 जन्म फिजिकली चीज का माइन्यूट है ज्ञान। उतनी इन पावरफुल। आंखों से नहीं, इन आंखों से नहीं देख सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। करेक्ट। तो पॉइंट ये है जितनी चीज सूक्ष्म होगी उतनी पावरफुल होगी। दीदी भूरी बिंदी का मतलब क्या हुआ? जैसे उन्होंने बोला कि आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा नहीं है, आत्मा अति सूक्ष्म, आत्मा का रूप है जीरो, अथवा भूरी बिंदी, आत्मा कितनी सूक्ष्म है, आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? मतलब छोटी सी बिंदी है ना। ये भी कहा है आत्मा स्टार है। स्टार है, बिल्कुल। स्टार से कंपेयर करते हैं ना, क्योंकि लाइट है उसकी। अजब सितारा।
अच्छा, सरस्वती के लिए क्या कहा बाबा ने? That's what I wanted to clarify because I mean I couldn't sort of connect. Get it, okay. तो सरस्वती हम किसको बोलते हैं? मम्मा को। मम्मा जब आई वो 15-16 साल की ही थी। 15-16 साल की उन्होंने जो फर्स्ट लेसन लिया, जब वो सेकंड या थर्ड डे था उनका लेसन, तो हृदय मोहिनी दादी वहां खड़ी हुई थी। उन्होंने ग्रीन फ्रॉक पहना हुआ था, जो उन्होंने पिछले दिन पहना वही पहना हुआ था। तो हृदय मोहिनी दादी कहती है मैंने हंसना शुरू कर दिया। और मम्मा ने बोला तुम क्यों हंसी? उन्होंने बोला कल भी ये फ्रॉक पहन के आई थी, आज भी पहना ही। वो तो सारे फ्रेंड्स की तरह हुए ना, सब छोटे छोटे बच्चे थे। तो मम्मा ने बोला पता चल गया तुम आत्मा हो, तुम फ्रॉक देख रही हो। सेकंड थर्ड डे ये थी मम्मा के अंदर धारणा। तो इसीलिए मम्मा 15-16 साल की होते हुए भी मम्मा बनी। सब उनको मम्मा बोलते थे, उनकी अपनी माँ उनको मम्मा बोलती थी, क्योंकि उनमें ज्ञान की जो धारणा थी बड़ी एक्यूरेट थी। 7 जन्मों से पवित्र रही थी। और ज्ञान में आने से पहले जब वो स्कूल में पढ़ती थी, बड़े फैशनेबल थी। कपड़े लाती थी और कहती थी मेरी फ्रॉक का ऐसे वाला डिजाइन होना चाहिए। बहुत सुंदर भी थी। जैसे उनको मम्मा का टाइटल मिला, बहुत पतली सी थी, उनका शरीर भी एक माँ के समान बनने लगे। और ऑलराउंडर दादी जो उनकी मदर थी, ऑलराउंडर दादी नहीं, वो तो जो उनकी गुलजार दादी की मदर थी। अपनी उनकी मदर अपनी थी, वो भी इसको मम्मा कहती थी। मामा कहती थी ना। तो उनको एक बारी मोहिनी बहन एक हैं, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, उनको काम दिया हुआ था मुरली को लिखने का। तो वो जब तक उनकी मुरली लिखना खत्म नहीं होता था, यंग सी बच्ची सी थी, तो वो जाके खाना नहीं खाती थी, तो लेट जाती थी। तो जो खिलाने वाला है वो उनकी वेट करता रहता था। तो उनको बोला मम्मा ने कल से तुम खाना खिलाओगे, तुम टाइम से नहीं आती हो। 3-4 बार वार्निंग दी, उन्होंने सुना नहीं, वो फिर लेट पहुंचे। उन्होंने बोला कल से खाना तुम खिलाओगे। ड्यूटी लग गई और फिर उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अंत तक बैठना पड़ता है, सबकी वेट करनी पड़ती है, एक एक का हो जाए सब कुछ समेटना। मम्मा को जाके बोला सॉरी सॉरी, मैं दोबारा नहीं करूंगी। मम्मा ने बोला नहीं, अब 15 दिन तुम्हें खाना खिला। तभी रियलाइजेशन हुई हमने किसी और को इंतजार कराना मीन्स हमने अपने कार्मिक अकाउंट को बनाना। तो मोहिनी दीदी ने जाके उनकी मदर को बोला कि आप बोल दो ना मम्मा को, वो तो आपकी बेटी है। उन्होंने बोला मम्मा को कोई नहीं बोल सकता, तुम ही अपने एक्शन से उनको बता सकती हो। शक्ति किस चीज की थी? अपनी धारणा की। तो उनकी जो धारणा इतनी स्ट्रांग थी, उन्होंने ज्ञान को पूरी तरह समझा और उन्होंने इतने अच्छे से धारण किया। तो उन्होंने एक मम्मा की मुरली अलग चलती है, देखा है ना, जो एक एक पॉइंट को वो कितना अच्छे से क्लैरिफाई करती है। उनके कोड की भी बात सुनी हुई है ना आपने। क्या है स्टोरी, सुनाओ नीरू भाई। कोई केस चला था क्योंकि इनके लिए अजीब बातें कही जाती थी। तो तो उन्होंने कहा था गीता पे हाथ रखकर कसम खाओ, ऐसा भी था ना। मैं भगवान को हाजिर नाजिर रखकर बोलती हूँ। जी जी। उन्होंने बोला तो मैं नहीं देख रही, मैं नहीं कर सकती है। और इतनी शक्तिशाली तरीके से बोला कि जो दूसरा है उसके मुंह में कोई शब्द नहीं रहते। जब हम उसका स्वरूप है ये तब होता है। तो हम जब अपने आत्मिक स्वरूप में भी होते हैं, उसकी भी यही शक्ति होती है। अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता, कोई हमें परेशान करता है, हम ये याद रखें मैं अपनी आत्मिक स्थिति में थी जब उससे बात कर रही थी। सिर्फ बोलना नहीं मैं आत्मा, ये आत्मा नहीं,
फीलिंग है? अगर फीलिंग है तो रिजल्ट आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो, ठीक है ना? तो ये है वो, इसलिए उसको सरस्वती बोला, एक एक पॉइंट की क्लैरिफिकेशन देती थी। फिर जब मुरली चलती थी वो आके बैठती थी बाबा के आने से पहले, तो सबको सुनाती थी जो उनका पॉइंट का उन्होंने चिंतन किया होता था। बाबा को देखती थी तो बाबा चुपचाप आते थे कि मैं भी सुनूंगा कि मम्मा क्या बोलती है, पर उनको पता चल जाता था जैसे बाबा आते थे इतना रिगार्ड, वो चुप हो जाते थे कि बाबा आए तो मैं नहीं बोलूंगी। सारी ये धारणाएं हैं, नहीं तो एंड में ईगो में आ सकते हैं, मैं इतनी अच्छी मुरली चलाती, सब मेरे को सुनते हैं, और सबका प्रेम इसलिए मम्मा से बहुत, तभी वो ब्रह्मा के नेक्स्ट नंबर 2 आत्मा बनी, संपूर्णता को प्राप्त किया, बहुत जल्दी प्राप्त किया। इसलिए सरस्वती, सरस्वती को कहते हैं गॉडेस ऑफ नॉलेज। कौन सी नॉलेज? मैं कौन और मेरा कौन, मेरा कौन, उस नॉलेज का स्वरूप बने, तो वो है सरस्वती माँ। देखो दादी जानकी लेट आई ना, उन्होंने बोला मेरे को तो सब, मैं पीछे रह जाऊंगी। बाबा ने बोला मुरली को 10 बार पढ़ो, उन्होंने कहा मैं 20 बार पढ़ूंगी। हम सबको मालूम है वो कितनी पढ़ी लिखी है। लौकिक जीवन में उन्होंने क्लास 3 तक करा, और उनके एक एक शब्द की आज हम रिसर्च करते हैं, दादी ने ये बोला इसका अर्थ क्या है। तो लौकिक ज्ञान अलग और ये ज्ञान अलग। दीदी भक्ति में ब्रह्मा की वाइफ भी बोलते हैं ना सरस्वती को? पर नहीं है, वाइफ नहीं है, ब्रह्मा की बेटी है। वो भी ब्रह्मा की मुख वंशावली, वही बाबा हमको बताते हैं, वो वाइफ नहीं है, वो बेटी है। कंफ्यूजन क्यों हुआ? जब सतयुग में आते हैं तो लक्ष्मी नारायण का स्वरूप लेते हैं, इसलिए कहीं पे मिक्सचरिटी हो गई, दैट्स ऑल। भक्ति तो जो संगम युग पे हुआ उसी का तो वो लेखन है, पर वो स्मृति से लिखा, फिर बाय वर्ड ऑफ माउथ शेयर किया गया। क्योंकि बाय वर्ड ऑफ माउथ शेयर किया तो उसमें 19-20, जैसे हम बात करते हैं ना चाइनीज विस्पर, एक बात दूसरी बात कुछ बन के कुछ और बन गई। कलयुग के अंत तक तो बिल्कुल ही कुछ और बन गई। एक्चुअली दीदी भक्ति में लक्ष्मी नारायण की एक आइडेंटिटी है, ब्रह्मा और सरस्वती के और एक आइडेंटिटी है, मतलब उनको सेपरेट दिखाया। हाँ, इसीलिए कंफ्यूजन हो गया ना। चलिए वरदान लेते हैं। और बाबा ने कहा कि सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, तो जरूर गॉड ने ही इनको नॉलेज दी होगी। बिल्कुल। अब देखो गॉड और गॉडेस, गॉड से ही, गॉडेस शब्द गॉड से निकला। एक है गॉड विद अ स्मॉल जी, एक है गॉड विद अ कैपिटल जी। कैपिटल जी वाला तो एक ही होगा ना। तो जिसने जो कैपिटल जी वाले गॉड के ज्ञान को धारण किया, वो स्मॉल जी वाले गॉड गॉडेस बने, ऐसे ले सकते ना, वही गॉडेस बने, और तो कोई गॉडेस नहीं बन सकता। श्रेष्ठ हैं पर भगवान नहीं। दीदी आत्मा में 84 जो है जन्मों का पाठ भरा हुआ है, मोस्ट मतलब इट्स अ वेरी मोस्ट वंडरफुल थिंग, बट सभी आत्माओं में तो 84 जन्मों का नहीं होता ना दीदी, जैसे कई लोग एक जन्म लेते हैं। नहीं वो तो नहीं है। जितने जन्म जिसने लिए हैं उतना उसके अंदर पाठ भरा। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। वरदान है दीदी, स्वयं को संगम युगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भव। और संगम युग को क्या बोला? समर्थ युग, समर्थ बनने का युग। तो इसमें व्यर्थ का अंश भी ना हो। तो जितना हम व्यर्थ पर अटेंशन देंगे कि मुझ में व्यर्थ ना आए, उतना उतना हम समर्थ बनेंगे। पर व्यर्थ से हमें सिर्फ साधारण नहीं बनना है। अगर व्यर्थ से मुक्त होना है, उसका मेथड है
समर्थ संकल्प एलिवेटेड थॉट्स में रहो। सिर्फ साधारण में रहेंगे तो फिर व्यर्थ में डूब जाएंगे। थोड़ी ऊंची स्थिति वाले, ऊंची पोजीशन वाले संकल्प रचेंगे तभी हम समर्थ बनेंगे, नहीं तो व्यर्थ अटैक करेगा। क्यों करेगा? अगर हम साधारणता में बैठे, क्यों अटैक करेगा? नो प्रोटेक्शन। व्यर्थ दीदी अटैक करता ही करता है ना? क्यों करता क्योंकि है? हम शक्तिशाली स्थिति में नहीं है। नहीं है। और अगर हम शक्तिशाली स्थिति क्या भरपूर है? नहीं है, अगर हम भरपूर नहीं है, जगह बीच में खाली है, तो अपने आप व्यर्थ अटैक तो करेगा। भरपूर होने का की विधि क्या है? मेथड क्या है? एलिवेटेड में गुणग्राही दृष्टि। और हाँ जी, अगर आप मुरली के एक लाइन पढ़ लेते हो, 1 2 3 जो भी लाइनें पढ़ ली, और आपने पढ़ ली, हर घंटे में एक बार 2-3 लाइनें पढ़ ली, आप उसके चिंतन करते रहो, हो गए ना एलिवेटेड, व्यर्थ नहीं आएगा। पर आप सोचो मैं व्यर्थ में ना जाऊं, पर मैं ऑर्डिनरी थॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, चलो फोन लगा लें इसको, चलो खाना ही कुछ खा लें, चलो चाय एक और पी लें, फिर व्यर्थ में 100% जाएंगे, क्योंकि वो शक्तिशाली थॉट्स नहीं है। शक्तिशाली क्रिएट करेंगे क्योंकि बाहर से व्यर्थ का अटैक आएगा ही आएगा। दुनिया तो भरी पड़ी है नेगेटिव से। दीदी अगर हम कमजोर हैं, हमारे अगर अपने में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, तो खाने में भी लोभ आता है, ये भी हर मैं चीज खा में, लूं, वो भी खा हर लूं, चीज हर में चीज आप में बह लोभ है। जाओगे। एक्यूरेट बोल रहे और हो। बहना मतलब दूसरे के कहने पे तुम उसकी तरह चलना शुरू कर दोगे प्रभाव। कि उसने बोला तो खा लो। बिल्कुल। कल एक सिस्टर ने फोन किया, वो कहती है कि मैं चलना चाहती हूँ, पर युगल है, वो कहते हैं भाई पार्टी में चलो, वो कहती है मैं इसलिए नहीं जाना चाहती, फिर मैं भी उसमें बहना शुरू हो जाती हूँ। तो वो शक्तिशाली स्थिति जब तक पूरी नहीं बनेगी, तब तक हम पर ये अटैक होंगे। और द गुड न्यूज इज, हम जितनी अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाते हैं ना, तो दूसरा का जो वार करने का तरीका है, नहीं चलो यहाँ चलो वहां चलो, वो खत्म होता है। वो धीरे दीदी धीरे तुम अगर तुम्हारे में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, दूसरा तुम्हारे को पूरी तरह से तुम्हारे को हावी हो गिराने जाता की कोशिश करता है कि हावी। तुम मेरे कहने पर चलो, जो मैं कह रहा हूँ वो खाओ, वो या खाओ, मेरे कहने पे ऐसा काम करो। करो। और उसके लिए तुम्हारे को दीदी बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, अपने आत्मा से पूछना पड़ता है क्या ये ठीक है, क्या ये मुझे करना चाहिए। राइट ना? तो वरदान को अभी लेते हैं, और स्लोगन है जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा समान मास्टर विधाता। हम विधान को बनाने वाले हैं, तो जब तक परमात्मा के डिसिप्लिन पर नहीं चलेंगे तो क्या बनेंगे, कैसे विधान बनाएंगे, है ना? तो परमात्मा की श्रीमत ही हमारे लिए ईश्वरीय विधान है। जो बाबा ने बोला, बाबा सर आंखों पर वही करेंगे, बिकॉज गॉड इज ट्रूथ, राइट? तो एक बात और, जो कल एक और सिस्टर से बात हो रही थी, तो मैंने उनको यही बोला कि आप कोई परिस्थिति आती है, तो अगर हमारे को अपने विघ्नों से फ्री होना है, तो फॉरगिवनेस, माफी मांगना, एक से नहीं, जनरल सबसे। अगर हम एक से मांगते हैं तो कहीं पर जब हम बैठते हैं ना, तो उसके अंदर बुद्धि चली जाती है, वहां व्यर्थ चल हो जाता है। जिसके साथ आपका क्लैश ज्यादा है, उसी से माफी मांगना, उससे 2 काम होते हैं, उसको अच्छे वाइब्रेशन जाते हैं, और आपका जो उस आत्मा से ईगो है वो समाप्त होता है। क्लैश क्यों होता है? ईगो। इट्स ऑलवेज अ क्लैश ऑफ ईगोस, राइट? तो माफी मांगना, उठते ही गुड मॉर्निंग बाबा, वरदान लो, बात करो, और इमर्ज करो उन आत्माओं को, बोलो जिनसे भी, नॉट पर्टिकुलर, जिनसे, जिनको भी मैंने कभी दुख दिया, आप सबको दिल से माफी मांगती हूँ, आप सुखी हो जाओ। 2 मिनट ऐसे बैठो, ठीक है? 1 दीदी मिनट उनसे ऐसा करने से उन आत्माओं को भी शक्ति मिलती है। तुमने उनको मुंह के आगे नहीं बोला, अपने संकल्पों में ही सोचा है, पर वो आत्मा सच में शक्तिशाली बनती है। तो ये क्या होता है, हमारे बीच में जो नेगेटिव एनर्जी है फिनिश होती है। नहीं तो वो आत्माएं, उनको भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ था, पर वो सूक्ष्म में हमारे को नेगेटिव एनर्जी भेज रही होती है।
पता नहीं होता। तो जब हम ऐसा करते हैं, वो जो नेगेटिव एनर्जी का लेन देन है वो फिनिश हो जाए, डिसिपेट, चाहे मेरे सामने है या नहीं है। मैंने अपनी तरफ से माफी मांगी। बाकी फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन भी कल करेंगे। आज ये वरदान को मैं लेना चाह रही थी, क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यर्थ से फ्री होना। बाबा ने हर मुरली में व्यर्थ से फ्री होने को बोला। नेक्स्ट बात, कल हम सेशन करेंगे सुबह 11 बजे। आप में से जो जो आ सकते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। कौन आ पाएंगे? रेनू, नीरू, सोनम? I'll confirm today. एक बार मैं You'll अपना confirm शेड्यूल कल today. का You don't know yet. Okay. और कोई? मेरा तो दूर है दीदी, नोएडा ना, तो मुश्किल है थोड़ा। आपका मुश्किल है, पर मैं ऑनलाइन रखूंगी। हाँ, ऑनलाइन कर लेंगे। फिजिकली जो आ सकते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इकट्ठे बैठकर योग करते हैं। तो हम 4-5 तो हो ही गए हैं। बाकी मेरा दूसरा स्कूल वाला ग्रुप है, वहां से भी 2-3 बच्चे आएंगे। तो करते हैं, फिर योग करते हैं। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। अपनी स्वस्थिति में स्थित होंगे। दोनों भ्रिकुटियों के बीच मैं चमकता सितारा हूं। मेरा प्रकाश जगमगा रहा है। मैं इस समर्थ संगम युग में समर्थ संकल्पों की रचना करने वाली, समर्थ बाप के साथ निरंतर रहने वाली आत्मा हूं। अपने प्रकाश को देखें। जैसे ही मैंने समर्थ बाप को याद किया, उस समर्थ बाप की समर्थ, शक्तिशाली, प्रेम स्वरूप और शक्ति स्वरूप किरणें मुझ पर बरसने लगी। बाप और मैं इन शक्तिशाली, प्रेम से भरपूर किरणों में इन किरणों का आनंद लेंगे। बाबा से स्वयं को कनेक्टेड अनुभव करें। और अब अपनी भृकुटी पर बैठ इन आंखों से पूरे विश्व पर दृष्टि घुमाएं। फील करें, मैं सभी विश्व की आत्माओं को देख रही हूँ। समर्थ बाप के साथ होने के कारण इन सब आत्माओं को श्रेष्ठ अनुभव हो रहे हैं। सबके दुख समाप्त हो रहे हैं। अब अपने सामने इमर्ज करें किसी भी एक आत्मा को।
इस आत्मा को दृष्टि देंगे, फल उसका सामने शरीर अनुभव हो रहा है। मेरी दृष्टि उसके दोनों भ्रिकुटियों के बीच है। मुझे जो बाबा से मिल रहा है, इस आत्मा को प्रदान कर रही हूँ। प्रेम भरी किरणें, शक्तिशाली किरणें, सुखदायी किरणें, यही संकल्प है। ये सुखी हूं, इनको भी परमात्मा का परिचय मिले। परमात्मा विधाता के बताए हुए रास्ते पर चले। मेरी भ्रिकुटी से लाइट इनकी भ्रिकुटी तक जा रही है। मुझे जगमगाता सितारा नजर आ रहा है। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti Didi. This is Om the Shanti Didi. Thank you so much. शांति। this is the homework. जी Just जी put it Om in. Shanti Didi.